आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुगल कनाल इलाके की, और पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जानकारी मिली है इसी एरिया में, इसी जगह पर गोलियां चलती हैं। गोल चक्कर पर हुआ क्या था वहाँ पर? वहाँ पे पता नहीं, हेलमेट डाल रखा था एक बंदे, फायरिंग किया वो कार वाले के पास। तो कार वाला लेके आगे मैं यहाँ मोड़ रहा था, हम ऐसा ही पटाखा छोड़ रखा। आप लोग बाइक पर थे? राजेश आज कोर्ट से वापस आ रहा था, उसकी तारीख थी जमानत पर, वो बाहर चल रहा था, अपने घर की तरफ जा रहा था, और उसी दौरान आज एक और वारदात हो जाती है। एक बाइक सवार बदमाश हेलमेट डालकर आता है और वो राजेश की गाड़ी पर गोली चला। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, CIA 2 की टीमें हैं, CIA 1 की टीमें हैं, साथ में DSP हैं, और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी जानकारी मिली है कि मुगल कनाल का जो इलाका है वहाँ पर ये गोलियां चली हैं। आप ये देख सकते हैं। दोबारा बता दे। इसी साइड से आए हम कई जनों हमने एकदम आवाज सुनी जैसे 3 फायर हुए हैं। एक्टिवा पे आदमी था, उसने हेलमेट था, मुंह कवर था कंप्लीट। एक्टिवा पे? बाइक एक्टिवा पे था वो। एक्टिवा पे था, ठीक है। वो तो कैमरा सारे लगे हुए, आ जाएगा, पता लग जाएगा। तो वो उधर मुड़े हैं, जो उल्टा जो I-20 वाले थे, जिन पे गाड़ी में फायर हुए हैं, वो भागे हैं। तो आगे उनके आगे कोई बाइक और आ गई है, तो उसमें भी वो अड़े हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुगल कनाल इलाके की, और पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जानकारी मिली है इसी एरिया में, इसी जगह पर गोलियां चलती हैं। दरअसल राजेश जो कोट मोहल्ले का रहने वाला है, उसके ऊपर एक बाइक सवार बदमाश ने गोली चलाई है। उनके परिवार वालों की तरफ से ये भी कहा गया है कि धमकी मिल रही थी, और पूरा मामला 2015 से जुड़ी हुई रंजिश का बताया जा रहा है, जहां पर एक व्यक्ति की हत्या की गई थी। उसी मामले में राजेश आरोपी है, और आज वो कोर्ट में अपनी तारीख जो है भुगत कर वापस आ रहा था, जिस दौरान वो गाड़ी में था और गोलियां चल जाती हैं। आप देख सकते हैं एक 3 बंदे थे जी। हम लोग वहाँ वो अगले मोड़ इधर मुड़ता है, वहाँ से आ रहे थे। 3 फायरिंग हुआ वहाँ पे, यहाँ पे अगला बंदा मेरे को हम लोग को ठोक दिया। गाड़ी मारा उन्होंने? गाड़ी मारा। एक कल्पना चावला भर्ती है मेरा बंदा। ये देखिए जिनको तो आप देख सकते हैं पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। संजय रोड जिसकी हत्या हुई थी 2015 में मॉडल टाउन के अंदर, उसी की हत्या का जो आरोप है वो राजेश पर है, और राजेश इस मामले में मेरा एक पैर पे मेरा गाड़ी चढ़ा दिया, मेरा बंदा हॉस्पिटल में भर्ती है अभी। गाड़ी चला दी? हाँ जी, बाइक वो चढ़ा दिया कार। नाम लिख रहे हैं, चले। तो आप देख सकते हैं कुछ और लोग भी हैं। या आप इसके साथ हैं भैया? क्या हुआ क्या था, कहाँ पर गोली चली है? वो आगे गोल चक्कर पे। गोल चक्कर पर हुआ क्या था वहाँ पर? वहाँ पे पता नहीं, हेलमेट डाल रखा था एक बंदे, फायरिंग किया वो कार वाले के पास। तो कार वाला लेके आगे मैं यहाँ मोड़ रहा था, हम ऐसा ही पटाखा छोड़ रखा। आप लोग बाइक पर थे? हाँ जी, हाँ जी। 3 बंदे थे, वो एक थे हॉस्पिटल में है जी। मेरा पत्नी लेके गया है। आपको टक्कर किसने मारी? गाड़ी वाले ने जिनके ऊपर गोली चली है? हाँ जी, हाँ जी, वो मानी। अच्छा, बहुत तेजी गया। वो जल्दी में गए होंगे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और गोली चलाने वाले कितने लोग थे? एक ही हेलमेट डाल रखा था जी। हेलमेट डाल रखा था। और वो किस तरफ भागा था? उसी जगह मैं इधर आ गया। अच्छा, उसी जगह था वो। हाँ, तो एक व्यक्ति को गोली लगी थी? गोली लगा कि नहीं पता नहीं सर। अच्छा, गोली चलने की आवाज सुनी थी? आवाज सुनी थी। तो आप देख सकते हैं ये जशमदीद हैं जो तमाम जानकारी दे रहे हैं। CIA की टीमें मौके पर हैं, DSP मौके पर हैं, और पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पूरा मामला क्या है हम आपको बता देते हैं। 2015 के अंदर संजय रोड जो शराब कारोबारी था, उसकी हत्या हुई थी मॉडल टाउन में। उस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और उसमें एक आरोपी था राजेश जो कोट मोहल्ले का रहने वाला था। वो फिलहाल जमानत पर चल रहा था। आज उसकी कोर्ट में तारीख थी, उस तारीख को वो भुगता कर वापस आ रहा था अपने साथियों के साथ। जब वो मुगल कनाल
एरिया में पहुंचता है तो उसके ऊपर एक बाइक सवार बदमाश आकर फायरिंग करता है। एक गोली राजेश को पैर में लगी है, एक गोली जो है उस गाड़ी पर भी थी। ये तमाम वो लोग हैं जो पुलिस को जानकारी दे रहे हैं, जो मौके पर थे, जो चश्मदीद थे, क्योंकि इन्होंने देखा कि किसने गोली चलाई, कैसे गोली चलाई और कैसे वो बदमाश फरार हो गया। और ये वो व्यक्ति है जिसकी पैर के ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है। दरअसल उसी गाड़ी में राजेश थे और जो है जानकारी ये भी मिल रही है कि जो गोली है वो चौक पर चली है। और फिलहाल पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुंची हुई हैं, पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सीआईए की टीमें हैं, डीएसपी खुद मौके पर हैं, अलग अलग थाने के एसएचओ हैं और तफ्तीश की जाएगी कि आखिर कहां से राजेश को धमकियां मिल रही थी, क्योंकि ऐसी भी जानकारी मिली है कि राजेश को अमेरिका से धमकियां आ रही थी, क्योंकि राजेश जिस मामले में आरोपी है वो 2015 का मामला है। हत्या का आरोप राजेश के ऊपर दर्ज हुआ था और संजय रोड जो शराब कारोबारी था उसकी हत्या का आरोप था। कुछ और लोगों पर भी आरोप था। राजेश आज कोर्ट से वापस आ रहा था, उसकी तारीख थी, जमानत पर वो बाहर चल रहा था, अपने घर की तरफ जा रहा था और उसी दौरान आज एक और वारदात हो जाती है। एक बाइक सवार बदमाश हेलमेट डालकर आता है और वो राजेश की गाड़ी पर गोली चला देता है। क्या वो पहले से रेकी कर रहा था? क्या तमाम जानकारी उस व्यक्ति के पास थी जो बाइक पर सवार होकर आता है? और कब कितने बजे एग्जैक्ट टाइमिंग जो है पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए खंगालने का प्रयास करेगी कि गोली कहां पर, किस लोकेशन पर, किस टाइमिंग पर चलती है। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, CIA 2 की टीमें हैं, CIA 1 की टीमें हैं, साथ में DSP हैं और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी जानकारी मिली है कि मुगल कनाल का जो इलाका है वहाँ पर ये गोलियाँ चली हैं। आप ये देख सकते हैं, जो गोली का खोल है वो आपको नज़र आ रहा होगा। दोबारा बता दे। इसी साइड से आए तो पता नहीं ये ड्राइव कर रहा था, वो साइड में बैठा था। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मुगल कनाल के इलाके से, जहां पर CIA 1, CIA 2 की टीमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। जो गाड़ी में एक युवक साथ था उससे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ये युवक राजेश के साथ था, जिस राजेश को गोली लगी है। राजेश पर हत्या का आरोप है, फिलहाल वो जमानत पर बाहर चल रहा है। पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती हुई नज़र आएगी और यहाँ पर ये गोलियाँ चली हैं। मुगल कनाल का ये इलाका पड़ेगा। हाँ, को टक्कर लगी है, फिर वो उधर घूम गए। अरे एंडमेरी में थी सारी गाड़ी, इस साइड से गई है। क्या आप मौके पर थे भैया? क्या हुआ था? हाँ नहीं सर, इधर ही खड़े हुए थे नाम जी। हम कई जनों हमने एकदम आवाज सुनी जैसे 3 फायर हुए हैं। हाँ। एक्टिवा पे आदमी था, उसने हेलमेट था, मुंह कवर था कंप्लीट। एक्टिवा पे बाइक? एक्टिवा पे था वो। एक्टिवा पे था। ठीक है, वो तो कैमरा सारे लगे हुए, आ जाएगा, पता लग जाएगा। तो फिर? वो उधर मुड़े हैं, जो उल्टा जो I-20 वाले थे, हाँ। जिन पे गाड़ी फायर हुए हैं, वो भागे हैं। तो आगे उनके आगे कोई बाइक और आ गई है, तो उसमें भी वो अड़े हैं जी। उसको एक मिनट टक्कर मार गई, फिर दूसरी साइड भागे। वो बचाव में भागे, बचाव में से भागे। उसके पीछे फिर एक्टिवा वाला दोबारा गया है, गाड़ी के पीछे। हाँ, गाड़ी पीछे दोबारा गया। अच्छा, हाँ, अकेला आदमी। क्या देखा जी आपने? पूरा क्या देखा था मामला? सर हम लोग तो अपना ये शॉप पे हमारी पास ही है, तो वहाँ पे खड़े हुए जैसे। तो क्या हुआ, हम लोग एकदम हमें फायर की आवाज़ आई, 3 फायर हुए के बाद एक। तो देखा I-20 उसमें हैंड ब्रेक लगी है पूरी धुएं में और भाग रही है। उसके पीछे एक्टिवा पे बंदा था, पहले वो पैदल उनके था, उसने जैसे फायर मारे उसके बाद अपने एक्टिवा पे बैठा, उनके पीछे चला गया दोबारा। फिर फायर यहाँ पर हुआ है, इसी जगह, इसी एरिया में, इसी एरिया पे। तो उनका फेस कवर था? हाँ, फेस कवर पर हेलमेट भी डाला हुआ था। सर क्या कुछ पूरा मामला संज्ञान में आया है? कहाँ गोलियाँ चली हैं सर? आज करीब 2:30 बजे के करीब यहाँ ये लोग कोर्ट से आए थे, जिनमें जो इंजर्ड है हमारा राजेश है, लड़का कोट मोहल्ले का रहने वाला है, और वो 5 लोग थे उसमें गाड़ी में। राजेश था, एक लड़का ड्राइव कर रहा था और 3 उसके पीछे बैठे थे। तो इन्होंने ये बताया कि ये GRD ओवरसीज़ में इन्होंने आना था किसी काम से। जैसे ही इन्होंने यहाँ से गाड़ी मोड़ी तब इनको गोली चलने की आवाज़ आई।
और फिर उसके राजेश के तो एक गोली लगी रही थी टांग में, उसने कहा कि मुझे गोली लगी है, और फिर ये तुरंत उसको लेके हॉस्पिटल में गए। किसने गोली चलाई है, कोई पुरानी रंजिश? ये उन्होंने बताया कि देख तो नहीं पाए, लेकिन राजेश ही बता रहा है कि शायद बाइक पे एक ही लड़का था और उसने हेलमेट पहना हुआ था, उसे लगा कि उसी ने शायद गोली चलाई। कोई पुराना मामला है सर? पुराना आज एक मुकदमे की पेशी थी इनकी, जो संजय था जिम ट्रेनर, उसकी हत्या हुई थी कई साल पहले, और उसमें ये वन ऑफ द अक्यूज था जो राजेश है, और ये लोग भी उसी से जोड़ के इसको देख रहे हैं कि शायद उन लोगों ने इनके ऊपर ये तो हत्या का मामला दर्ज है राजेश? वो हत्या का मामला दर्ज है, और आज उस केस में पेशी थी। कितनी गोलियां चली हैं सर टोटल? मौके से हमें 2 राउंड यहाँ से मौके से मिले हैं, बाकी और तहकीकात कर रहे हैं। ऐसी भी कोई जानकारी आ रही है सर, राजेश को धमकियां मिल रही थी यूएसए से? नहीं, फिलहाल अभी उसका इलाज चल रहा है, बाकी जो वो बताएगा फिर उस हिसाब से मुकदमा दर्ज। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के मुगल कनाल इलाके में। 2:30 बजे का वक्त था जब मुगल कनाल का इलाका गोलियों से दहल जाता है। दरअसल 3 राउंड फायरिंग हुई है और यहीं पर पुलिस को खोल भी बरामद हुए हैं। दरअसल बाइक या एक्टिवा पर सवार होकर एक बदमाश आया था, क्योंकि अभी पुलिस उस बात की तफ्तीश कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। राजेश जो कोट मोहल्ले का रहने वाला है, उसकी आज कोर्ट में तारीख थी। 2015 में एक संजय रोड का मर्डर हुआ था, जो शराब कारोबारी भी था, साथ ही साथ जिम ट्रेनर भी था, उसके हत्या हुई थी। उसी मामले में आरोपी था राजेश। जब आज उसकी कोर्ट में तारीख थी, वो अपने साथियों के साथ गाड़ी में वापस आ रहा था। यहां पर एक युवक वाहन पर खड़ा था, उसने हेलमेट डाला हुआ था और वो ही गोलियां चला देता है। दरअसल वो गाड़ी इधर एक इमिग्रेशन सेंटर है, वहां पर वो लोग जा रहे थे। राजेश के पैर में गोली लगी है और फिलहाल वो एक निजी अस्पताल में भर्ती है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या राजेश को पहले से धमकियां मिल रही थी, कौन धमकियां दे रहा था, पुलिस इस मामले की भी इन्वेस्टिगेशन करेगी। बहुत सारे घर आसपास हैं जहां का सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। देखना यह होगा कि आखिर कब तक पुलिस उस आरोपी को गिरफ्तार कर पाती है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।